स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पेपर फर्स्ट में हमारी यूनिट फर्स्ट कंटिन्यूस चल रही है। सभी वीडियो लगातार आपको मिल रहे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इसमें ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत ताप व दाब पर निकाय की साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध क्या है। साम्यावस्था अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस साम्यावस्था में जो ऊर्जा होती है उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। यानी एक तरह से गिब्स मुक्त ऊर्जा अगर पूछी जाए एग्ज़ाम में तो भी इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ऊष्मा भंडार अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं ऊष्मा भंडार जिसमें ऊष्मा का अनलिमिटेड सोर्स हो, जहाँ से ऊष्मा कितनी भी ली जाए फ़र्क नहीं पड़े, उसे अपन ऊष्मा भंडार कह सकते हैं। जैसे कि वातावरण ऊष्मा का भंडार और उसके संपर्क में कोई निकाय है तो माना ऊष्मा भंडार का ताप T डैश, दाब P डैश है। इसके संपर्क में ऊष्मा भंडार को अपन क्या मान लेते हैं, A डैश। ऊष्मा भंडार को A डैश मानते हैं अपन, तो A डैश का ताप T डैश, दाब P डैश है। इसके संपर्क में निकाय A है जो भंडार से डेल्टा Q ऊष्मा ग्रहण करता है। भंडार से क्या करता है, डेल्टा Q ऊष्मा ग्रहण करता है। अब ये जो निकाय है A, उसका ताप और दाब नियत रहते हैं। इसी के हेडिंग में लिखा है आपने नियत ताप व दाब पर, और केवल आयतन में परिवर्तन होगा। जब ऊष्मा का ट्रांजैक्शन होगा भंडार से निकाय की ओर, ठीक है, उस दौरान निकाय A का ताप और दाब क्या रहेंगे, नियत, और केवल किस में परिवर्तन होगा, आयतन में। तो चूंकि संयुक्त निकाय का आयतन अपन कैसे लिखते हैं, संयुक्त निकाय दोनों को मिला के, तो संयुक्त निकाय का आयतन B स्टार इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस B डैश। और कुल आयतन जो होता है वो नियत होता है, क्योंकि विलगित निकाय है जिसका आयतन ऊर्जा संरक्षित होती है। इसी प्रकार कुल ऊर्जा E स्टार बराबर E प्लस E डैश क्या होगी, नियत। इसका अवकलन करें, यानी कि डेल E स्टार बराबर डेल E प्लस डेल E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नियत का अवकलन जीरो होता है, यानी डेल E बराबर माइनस डेल E डैश। माध्य ऊर्जा है तो E बार लिख सकते हैं अपन। अब मान लीजिए कोई निकाय A का ऊष्मागतिक प्राचाल बाई है, अन्योन्य क्रिया हो रही है यहाँ पे, व्यापक अन्योन्य क्रिया, जिसमें ऊष्मागतिक प्राचाल यानी कि बाह्य प्राचाल जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है और ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तो माना निकाय A का कोई स्थूल ऊष्मागतिक प्राचाल बाई है, ऊष्मागतिक प्राचाल क्या है, Y। तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या संयुक्त निकाय के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओम स्टार Y इक्वल टू कितना होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, दोनों निकायों के लिए ओम बाई और ओम बाई डैश, ओम डैश वाई डैश।
ओम स्टार वाई बराबर ओम वाई और ओम डैश वाई, यहाँ केवल वाई लिख दो। लॉग ले लिया तो क्या हो गया इनका, लॉग ओम स्टार वाई बराबर लॉग ओम वाई प्लस लॉग ओम डैश वाई। के से गुणा कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो के लॉग ओम स्टार वाई इक्वल टू के लॉग ओम वाई प्लस के लॉग ओम डैश वाई। अब के लॉग ओम क्या होता है, क्या होती है एंट्रोपी, तो इसको क्या लेंगे एंट्रोपी एस स्टार इक्वल टू क्या हो गया एस प्लस एस डैश। अब चूँकि मैंने पहले साम्यावस्था के बारे में पढ़ाया है, जब दोनों निकायों के बीच में व्यापक अन्योन्य क्रिया होती है तो दोनों निकाय साम्यावस्था की ओर अग्रसित होते हैं, और साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। तो साम्यावस्था की अवस्था में जो संयुक्त निकाय है उसकी एंट्रोपी क्या होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है उसका अवकलन क्या होना चाहिए 0। ds ले लो या डेल्टा ले लो, डेल्टा एस स्टार इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी कि डेल्टा एस प्लस एस डैश बराबर 0, या डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश बराबर 0। इसको भी अपन लिख देते हैं, ये समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चूँकि ऊष्मागतिकी का अपन ने द्वितीय नियम पढ़ा है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से क्या होता है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल्टा क्यू बराबर सॉरी डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब ये तो ए निकाय के लिए हो गया, और ए डैश निकाय के लिए क्या लिखेंगे जो भंडार है डेल्टा एस डैश बराबर डेल्टा क्यू डैश अपॉन टी या टी डैश लिख सकते हैं। क्योंकि ताप तो नियत है इसलिए टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ताप एक ही रहेगा, और ये माइनस में होगा क्योंकि ऊष्मा भंडार से निकाय ए ने ऊष्मा ली है, तो भंडार की ऊष्मा में क्या आएगी कमी, और कमी को अपन किससे दिखाते हैं माइनस चिन्ह से। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि भंडार से निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है, इसलिए भंडार की ऊष्मा में कमी होगी। तो कमी होगी इसलिए अपन ने क्या लिख दिया माइनस डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को यूज़ करें अपन, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट नियम जो है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू डैश बराबर अपन लिख सकते हैं डेल्टा ई डैश बार, ए डैश निकाय के लिए लिख रहे हैं इसलिए, और प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा बी लिख दें। ए डैश का आयतन बी डैश है तो बी डैश लिख दिया, ये मान यहाँ लिख दें, तो डेल्टा एस डैश बराबर क्या हो गया माइनस डेल्टा ई डैश बार प्लस पी डेल्टा बी डैश अपॉन टी। इसको अभी अपन लिख देते हैं, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से मान कहाँ लिख दो 2 में। समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 और 4 से मान कहाँ रखो 2 में, तो इक्वल टू 0 है ये, तो डेल्टा एस की जगह तो डेल्टा एस ही रहने दो, प्लस डेल्टा एस डैश की जगह क्या लिखना है माइनस डेल्टा एस डैश के माइनस, और डेल्टा एस डैश की वैल्यू माइनस
डेल्टा ई डैश बार प्लस पी डेल्टा बी डैश अपॉन टी, और इक्वल टू ज़ीरो ले लो या ग्रेटर देन ज़ीरो भी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी ले सकते हैं इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें तो टी को उधर ले आएँ अपन, तो टी डेल्टा एस माइनस, ये लघुत्तम हो गया ना, डेल्टा ई डैश बार प्लस पी डेल्टा बी डैश अपॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। टी तो ज़ीरो में चला जाएगा, यहाँ से इन सब में डेल्टा कॉमन ले लो, इन दोनों में से भी इसमें से भी, तो यहाँ से बचा टी एस और माइनस ऑफ पी डैश बार प्लस पी वी डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। टी तो ज़ीरो में पहुँचा दो उधर, या माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो माइनस डेल्टा, इन दोनों माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ई डैश बार प्लस पी वी डैश और माइनस, चाहे तो टी की जगह टी डैश भी लिख सकते हैं, तो अभी ताप तो नियत है, सब डैश में लिख रहे हैं तो इसको भी डैश में लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऊर्जा है ही, ऊर्जा है ही, और दाब और आयतन का गुणनफल भी क्या होता है, ऊर्जा ही होती है, और टी और एस का गुणनफल भी क्या होता है, ये भी ऊर्जा ही है, क्योंकि टी एस अभी लिखा था अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के नियम से, डेल्टा क्यू बराबर, वो डेल्टा क्यू बराबर क्या था, टी डेल्टा एस, तो टी एस या टी डेल्टा एस, इसकी भी मान डेल्टा क्यू के बराबर, डेल्टा क्यू क्या है, ऊष्मा ऊर्जा, तो ये भी ऊर्जा है, और दाब और आयतन का गुणनफल भी क्या होता है, ऊर्जा ही होती है। तो ये सारी ऊर्जा, सब ऊर्जा को मिला के अपन बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, इस पूरी ऊर्जा को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एनर्जी को गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको कैपिटल जी से शो करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 5, जहाँ जी किसके बराबर है, ई डैश बार प्लस पी वी डैश माइनस टी डैश एस, ये कहलाती है साम्य अवस्था में गिब्स की निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और साम्य अवस्था के लिए ये कंडीशन भी अपने पास हो गई, माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस को उधर लेते हैं, प्लस में अगर लेते हैं तो डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो साम्य अवस्था के लिए ये अपने पास एक प्रतिबंध भी प्राप्त हो गया कि अगर ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत ताप व दाब पर निकाय अगर कोई है संपर्क में, तो उसकी साम्य अवस्था में डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब जी का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। जी का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपनी है ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन पर, यानी यहाँ पे निकाय का आयतन क्या रहेगा, नियत, यानी कि दाब और ताप में परिवर्तन होंगे लेकिन आयतन क्या रहेगा, नियत। तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में यहाँ साम्य अवस्था के लिए अपने को प्रतिबंध ज्ञात करना है। इस कंडीशन में जो ऊर्जा आती है उसको अपन कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ भी वही पहले की तरह ही हमने मानना है, ऊष्मा भंडार का ताप टी डैश, दाब पी डैश, आयतन बी डैश, और उसके संपर्क में जो निकाय है ए, तो ए डैश तो ऊष्मा भंडार हो गया हमारा। तो ऊष्मा भंडार ए डैश जिसका ताप क्या है, टी डैश, दाब पी डैश है, के संपर्क में निकाय ए का आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। यहाँ आयतन नियत रहेगा, और आयतन जब नियत होता है तो कार्य नहीं होता, क्योंकि कार्य होता पी डेल्टा बी, यानी आयतन परिवर्तन पर डिपेंड करता है। तो आयतन में परिवर्तन नहीं है, नियत है। अब माना
निकाय ए भंडार ए डैश से डेल्टा क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम अगर अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, तो क्या होता है द्वितीय नियम से? डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी और डेल्टा एस डैश बराबर डेल्टा क्यू डैश अपॉन टी डैश। यहाँ भी चूँकि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली गई है तो उसकी ऊष्मा में कमी आएगी और कमी की वजह से क्या लगा दिया यहाँ पे भी माइनस चिन्ह। अब चूँकि जितनी ए निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा वो ली गई ऊष्मा के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ आयतन तो क्या है, नियत है। तो ऊर्जा में वृद्धि पूरी किसके बराबर होगी? जैसे अपन थर्मोडायनेमिक्स का नियम लिखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा ई बार डी ई बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब चूँकि आयतन नियत है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू केवल किसके बराबर होगा? डी ई बार के बराबर। तो चूँकि ए निकाय ए डैश से ऊष्मा ग्रहण करता है, इसलिए ए निकाय की माध्य ऊर्जा में वृद्धि, ए निकाय की माध्य ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा ई बार या डी ई बार लिख लो किसके बराबर होगी? डेल्टा क्यू के बराबर। इन डेल्टा एस डैश बराबर अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी डैश। अब वही साम्य अवस्था की स्थिति में जब दोनों निकाय संपर्क में होंगे तो साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा? साम्य अवस्था में क्या होता है? निकाय की जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, क्योंकि साम्य अवस्था जब प्राप्त होगी तो एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। तो साम्य अवस्था के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना अपने को, तो साम्य अवस्था की स्थिति में एस स्टार क्या होता है? मैक्सिमम। वही पहले से ही प्रतिबंध लगाना है, यानी डेल्टा एस स्टार इक्वल टू ज़ीरो या डेल्टा एस स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। अब यहाँ से डेल्टा एस डैश बराबर माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी डैश है, इसका मान भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। समीकरण 2 से माइनस डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? थर्मोडायनेमिक्स का नियम यूज़ करते हैं तो डेल्टा ई बार और प्लस पी डैश पी डेल्टा बी डैश। अब यहाँ पे चूँकि निकाय का कार्य हुआ है इसलिए पी डैश माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं और अपॉन टी डैश, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी ये डेल्टा एस डैश बराबर माइनस डेल्टा क्यू डैश अपॉन टी डैश। डेल्टा कॉमन ले लो यहाँ से, तो ई डैश प्लस पी वी डैश, ये भी ऊर्जा ही है, और टी डैश को इधर ले आए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में मान रख दें अपन, चूँकि मैक्सिमम अवस्था है डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस ही लिखें अपन प्लस टी डैश, इसका मान यहाँ पे लिख दें डेल्टा ई डैश प्लस पी वी डैश अपॉन टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो ऊर्जा आएगी माइनस डेल्टा ई, डेल्टा क्यू की जगह अपन ने क्या लिखा है? माइनस डेल्टा ई बार। डेल्टा
ई बार बराबर डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखें अपन, माइनस डेल्टा ई बार अपॉन टी। डेल्टा एच डैश बराबर माइनस डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा ई बार अपॉन टी डैश। अब ये मान यहाँ लिखते हैं इसमें, इस समीकरण में, तो डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच डैश की जगह क्या लिख दो, डेल्टा ई डैश अपॉन टी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी को उधर ले आओ गुणा करके, तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा दोनों में कॉमन ले लो, तो टी एस माइनस ई बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भंडार के लिए चाहें तो अपन टी डैश लिख सकते हैं इसकी जगह, तो टी डैश लिख दिया। अब ये ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, तो ये जो ऊर्जा है वो भी कंप्लीट एनर्जी है, इसको अपन बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। इसको एफ से दिखाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या माइनस कॉमन ले लें पहले, तो माइनस डेल्टा ई डैश माइनस टी डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस को ये पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगी तुम्हारी एफ, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कहलाएगी, जहाँ एफ बराबर क्या हो गया, ई डैश माइनस टी डैश एस क्या कहलाएगी, निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। तो संतुलन अवस्था में डेल्टा एफ लेस देन इक्वल टू 0, यानी एफ का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो जब ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई नियत आयतन पर निकाय संपर्क में है, ऊष्मा ग्रहण करता है, तो उसकी साम्यावस्था की स्थिति में या साम्यावस्था का प्रतिबंध, साम्यावस्था की कंडीशन अगर प्राप्त करनी है, तो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। हेल्महोल्ट्ज़ जो क्या है, ई डैश माइनस टी डैश एस। ठीक है।